तो कहानी में इसके आगे आप देखेंगे कि राध्या दादी से किया हुआ वह वादा निभा रही है। प्रथम के मन में अपने प्रति जहर भर दी है और दूरी बनाने के लिए प्रथम से वह एक शर्त लगाती है कि मैं आपको तलाक तो दे दूंगी, लेकिन एक अपने हिस्से के लिए वह बात कहती है कि मैं प्रथम जी से अब दूर होना चाहती हूँ। प्रथम यह बात सुन करके घबरा जाता है। प्रथम को यह विश्वास नहीं रहता है कि राध्या ऐसा कर सकती है तो और तलाक की बात कर सकती है, लेकिन राध्या तो दादी के कहे हुए बातों को निभा रही है। और राध्या प्रथम से दूरी बनाने के लिए जब तलाक वाली बात होती है तो राध्या स्वीकार लेती है और कहती है कि हाँ, मैं प्रथम जी को तलाक दे दूंगी। तो प्रथम कहता है कि राध्या तुम होश में आओ, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो। अरे तलाक देने का मतलब होता है, यानी तलाक का मतलब होता है विधवा की ज़िंदगी, तुम विधवा होकर के जी लोगी। तो राध्या फिर भी हाँ कर देती है। जैसे ही राध्या कहती है कि हाँ, मैं विधवा भी रह करके और पूरी ज़िंदगी बिता लूँगी, यह सुन करके प्रथम का दिल दहक जाता है और वो प्रथम गिरने जैसा होने लगता है। तो सभी लोग उसको संभालते हैं प्रथम को, लेकिन प्रथम को बहुत ज़ोर का झटका लगता है। उसके दिल पे यह बात लगती है कि आखिर जो सीधी सादी भोली भाली राध्या आज तक मुझे अपना पति मान करके मेरे हर एक सुख दुख में इतना काम आई, और आज वही राध्या यह बात बोल रही है कि मेरे बिना यह अपनी ज़िंदगी को गुजार लेगी। आखिर क्यों? कोई तो मकसद होगा। प्रथम को अंदर ही अंदर यह बात चुभने लगती है कि कहीं ना कहीं मजबूरी है राध्या की जो ऐसी बात कह रही है। ऊपर से बस यह जुबान सुनता है प्रथम राध्या की, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है। अंदर से उसे लगता है, भगवान भोलेनाथ की यह कृपा होती है कि प्रथम राध्या की बातों पे विश्वास नहीं करता है, और कहीं ना कहीं उसको यही लगता है कि नहीं, राध्या किसी न किसी मुसीबत में है, या कोई तो बात है जो ऐसा स्वीकार रही है, क्योंकि पहले ये ऐसा नहीं करती थी राध्या। तो प्रथम यही सोचता है। बाकी आप देखेंगे कि कामिनी जो रहती है वो भी अपने मकसद में कामयाब होती है। पहले तो निहारिका प्रथम को अपना बनाते बनाते नहीं बना पाई, और उस मित्तल परिवार में फूट डाल करके भी वह जब प्रथम को नहीं अपना पाई, तो अब कहानी में आप देखेंगे कि उसी निहारिका के जगह पे यह कामिनी आई है। और कामिनी बुलबुल को पढ़ाने के नाम पे इस मित्तल परिवार में एंट्री की है, लेकिन वो गलतफहमियाँ होती है एकता भाभी को, क्योंकि वैसे मोमेंट पे बार बार अहम ही आ जाता है जो कि कामिनी को अपने बाहों में पकड़ता है, कभी कभी उसकी हेल्प करता है। तो एकता भाभी देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, और उनको लगता है कि मेरे देवर प्रथम पे तो ये डोरे डाल ही रही थी कामिनी, लेकिन अब मेरे पति अहम जी पर भी यह डोरे डाल रही है। इसी को लेकर के एकता भाभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं उस कामिनी के ऊपर। दादी तो हमेशा के लिए उस राध्या से छुटकारा पाना चाहती है, तो वह रजनी से मिल करके भी, यानी रजनी माँ से भी मिल करके एक शर्त लगाई रहती हैं। शर्त का मतलब यही है कि एक उसको साजिश की रहती है दादी कि राध्या, तुम अगर प्रथम की खुशी चाहती हो और अहम एकता की खुशी चाहती हो, तो तुम्हें प्रथम से दूर रहना होगा, और तुम प्रथम के मन में नफरत भर दो अपने प्रति, ताकि तुमको जब प्रथम देखे तो गुस्सा करे। तो इन सब बातों को, यानी उस शर्तों को वो राध्या मान लेती है, और कहीं ना कहीं प्रथम के मन में यह जहर भर देती है, यानी अपने प्रति एक नफरत भर देती है। लेकिन फिर भी प्रथम को यह अंदर ही अंदर एहसास होता है कि राध्या ऐसा नहीं कर सकती। बट कहानी में यही आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है कि पहले तो तलाक के नाम पे राध्या को सोचता है कि डर जाएगी, प्रथम सोचता है कि राध्या डर जाएगी, तलाक नहीं लेगी, लेकिन हामी भर देती है राध्या और कहती है कि हाँ, मैं प्रथम जी से तलाक लेने के लिए तैयार हूँ। इतनी बात तो ठीक थी, लेकिन इस बात को सुन करके प्रथम गुस्सा करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रथम कहता है कि राध्या होश में आओ, तुम्हें ये पता है कि तुम यह क्या कह रही हो, मुझसे तलाक लेने की बात कर रही हो। तो तलाक का मतलब यही होता है कि क्या तुम विधवा बन के रह पाओगी। तो इस बात पे भी राध्या हामी भर देती है। इस बात को सुन करके, और राध्या के मुंह से यह बात सुन करके उसका दिल धड़क जाता है बहुत तेज़ी से प्रथम का, और वो चक्कर आकर के गिरने जैसा रहता है। तो सभी लोग उसे संभाल लेते हैं, और अंदर ही अंदर प्रथम को यह बात खाई जाती है कि आखिर राध्या जो भोली भाली गोल मटोल ऐसे थी, जो मुझे भगवान की तरह मानती थी, पूजती थी, आज वह मुझसे दूरी क्यों बना रही है। इस बात को कहीं ना कहीं प्रथम के दिल में यह बात खटकती रहती है।
और इसी का पर्दाफाश करने के लिए उस समय तो प्रथम भी मान जाता है कि ठीक है, तुम्हारी खुशी जिसमें है राध्या, तुम वो करो। लेकिन कहीं ना कहीं कामिनी जैसा व्यवहार करती है प्रथम के साथ, उसको लेकर के प्रथम के मन में एक शक पैदा होता है और उसी शक के आधार पे वह सारी सच्चाई प्रथम के सामने आ जाती है, जो दादी और रजनी माँ ने मिल करके चली थी राध्या को प्रथम से दूर करने के लिए। बुलबुल भी कहीं ना कहीं सच्चाई बताती है उस मेन पॉइंट पे कि चाचू जी, कामिनी मैडम ने आपके लिए ये कहा और कामिनी मैडम ने मेरे लिए वो कहा। तो इन सारी बातों को प्रथम अपने माइंड में मिलाता रहता है और सोचता है कि जब से राध्या इस मित्तल परिवार से मुझे छोड़ करके, और मतलब हिस्सा भी उसको नहीं चाहिए लेकिन हिस्सा के लिए स्वीकार के जब से गई है, तब से ये जो कामिनी मैडम है जो बुलबुल को पढ़ाने आई है, ये मुझसे ज़्यादा नज़दीकियाँ बना रही है। हो ना हो कहीं इसी ने तो साजिश नहीं चला है। यही सब सोच करके प्रथम अंदर ही अंदर यह बात सोचता रहता है और कामिनी पे नज़र रखता है। लेकिन आने वाले कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक्सपोज होती है, यानी कैसे सच्चाई आती है कामिनी मैडम की सभी लोगों के सामने। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग कहानी, किसी अलग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को इतना दुलार प्यार और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।